तीतुस 2 का 11 और 12। और परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। फिर से पढ़ेंगे, आप सब ध्यान से सुने। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। 12 पद कहता है, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ भक्ति से जीवन बिताएं। आमीन। बाइबल हमें कहता है, देखिए, जो परमेश्वर का वचन हमें आशीषें देता है, हमें संभालता है, वही परमेश्वर का वचन ही हमें चेतावनी भी देता है। इसका मतलब हमें सावधान करता है। परमेश्वर का वचन हमारे डेली लाइफ का जो हमारा प्रतिदिन का जो जीवन है, उस जीवन में परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है और कहता है कि हम अभक्ति मतलब बिना भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, पहला हमें जो मन फेरने की जो बात है हमारे अंदर होनी चाहिए, पहला है अभक्ति से हमें मन फेरना है, और दूसरा है सांसारिक अभिलाषाओं से हमें मन फेरना है। और कहता है हम जिस युग में हैं, सब ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे। बाइबल कहता है फर्स्ट कि हमें अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से हमें मन फेरना है। इसका मतलब है बाइबल हमें, आप कहीं पर भी मान लीजिए आप किसी भी जगह हैं, यदि कहीं पर भी किसी बात के लिए सावधानी लिखी है और यदि आप उस सावधानी में सावधान नहीं रहते, आपको जहां चिताया गया है कृपया करके इस गली से होकर ना गुजरे, तो आप यदि गुजरेंगे तो वहां पे कुछ है जो आपका नुकसान करता है। आप जब कहीं ट्रेवल करते हैं, आप रास्ते में होते हैं, आप देखते हैं कहीं पर जहां रोड का काम चलता रहता है और वहां पे बोर्ड लगा रहता है डाइवर्सन करके, और आपको बगल से जाने के लिए इशारा करता है, एक चिन्ह दिखाता है, और यदि आप सीधा जाएंगे तो वहां पे एक खाई होती है और वहां पे आपका नुकसान होगा, आप हानि उठाएंगे। जहां भी चेतावनी, जहां भी सावधान रहने के लिए कुछ भी हमारे जीवन के लिए होता है, वहां पर हमें सावधान रहना चाहिए। जैसे हम अपने शारीरिक जीवन के लिए सावधान रहते हैं, हम मरने से बहुत डरते हैं, हम खाई में जाने से डरते हैं, तो हर जगह हम सावधान रहते हैं और हम उसी हिसाब से काम करते हैं। सेम वे हमें स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें सावधानी रखने के लिए बाइबल कहती है। और बाइबल किस बात के लिए सावधान रहने के लिए कहता है? वो कहता है पहला, अभक्ति से अपने मन को फेर ले। अभक्ति मतलब जिस दशा में कोई भक्ति ना हो हमारे जीवन में, यदि हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो हमें भक्ति की दशा में आना पड़ेगा। बाइबल इस बात के लिए हमें समझाता है और कहता है यदि हम अभक्ति में हैं तो ये हमारे लिए सावधान होना पड़ेगा। हमें उस अभक्ति से हटकर हमें भक्ति की दशा पर आना होगा। हालेलुया। जो ये भक्ति है, भक्ति लोग कई तरीके से लोग आज दुनिया में लोग करते हैं, सबका अलग अलग तरीका है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारा युवा लाइफ है, जो यूथ लाइफ है, जो युवा जीवन है, हम सब भक्ति से बहुत ही दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक आसपास एक माहौल है और हम एक माहौल में जी रहे हैं कि युवा जीवन के लिए भक्ति कोई जरूरी नहीं है। जो माँ बाप हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो 60 तक हैं, 55, 60, 50 की उम्र में हैं, अबव 50 तक, वो एक भक्ति में जाएं। परंतु युवा लाइफ भक्ति के लिए नहीं है, वो आनंद के लिए है, वो मस्ती के लिए है। हम जो कुछ अपने शरीर से करना चाहें करें। इस समय जब जो हम 25-30 की उम्र में, 26 की उम्र में जो हम जी रहे हैं, ये भक्ति का काम करने का जीवन नहीं है। आज युवा जीवन में इस तरीके की बात फैली है
और लोग ऐसा करते भी हैं। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। लोगों ने जो माहौल बना के रखा है, एक्चुअल में जो भक्ति है वो कोई कठिन काम नहीं है, या फिर जो आप सोचते हैं कि मैं अभी मेरे आनंद का समय मैं आनंद का समय है, मैं इसमें आनंद करूंगा, क्योंकि भक्ति आने पर मैं आनंद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वास्तविकता में भक्ति आने पर ही एक व्यक्ति अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि वचन कहता है फिलिपियो 4:4 में, परमेश्वर का वचन आपको आनंदित रहने के लिए ही कहता है। पौलुस कहता है कि तुम आनंदित रहो प्रभु में, तुम आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। बाइबल कहता है सदा आनंदित रहो। आप जो युवा लाइफ में सोचते हैं, समझते हैं, जो आपके मानसिकता में बात डाली गई है कि युवा लाइफ भक्ति का जीवन नहीं होता, परंतु एक आनंद का, एक शौक का, जो कुछ भी हम सांसारिक जीवन के लिए, अपने शारीरिक जीवन के लिए कर सकें, वो सही है। भक्ति का जीवन जीना बेकार है हमारे युवा लाइफ में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस आनंद के लिए आप आनंद की बात करते हैं, उससे बढ़कर आनंद प्रभु में है, भक्ति में है। जब आप मसीह की भक्ति करते हैं, आप जो आनंद सोचते हैं, जो आनंद आप चाहते हैं, उससे बढ़कर आनंद मसीह में, यीशु में, भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि हमें सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, आज हम अभक्ति की ओर रहते हैं। अभक्ति की दशा में ही हम सांसारिक अभिलाषाओं पर मन लगाते हैं। वो कैसे? सुनिए ध्यान से। आप भक्ति की दशा में नहीं रहते। भक्ति का मतलब कि जब आप जीविते परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब आप जीविते परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, आप जीविते परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं और आप जीविते परमेश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, वो भक्ति होता है। पहली बात, मैं आपको भक्ति का यदि मैंने जो आज प्रार्थना के दौरान जो परमेश्वर से पाया है, भक्ति का जो मतलब होता है ना, भक्ति क्या है? भक्ति है परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल करना ही भक्ति कहलाता है। टू इंक्लूड गॉड इन आवर लाइफ इज कॉल्ड डिवोशन। हालेलुया। परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल करना ही भक्ति है। आप युवा लाइफ भक्ति बहुत कठिन बात समझ के आप पीछे हटते हैं। आप सोचते हैं बहुत हमको परिश्रम करना होगा, भक्ति मतलब हमें कुछ अलग करना होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह में भक्ति कठिन नहीं है। बाइबल कहता है परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी भक्ति कठिन नहीं है। भक्ति का मतलब आप परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल करें, वही है भक्ति। हम जो अपनी मर्जी से चलते हैं, जो हम अपने शरीर की लालसाओं के हिसाब से चलते हैं, शरीर की जो इच्छा होती है, जो हमारे मन की इच्छा होती है, जो हमारा जो सोच विचार कहता है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। परंतु यही करना होगा कि हम अपनी मर्जी छोड़ करके हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें, वही भक्ति है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरे लोग जो मुझ पर विश्वास करते हुए आनंदित न हो। पूरी बाइबल एक आनंद का समाचार है। सुसमाचार का मतलब आप समझते हैं? अच्छा समाचार, एक आनंद का समाचार। और बाइबल कहता है जो यीशु मसीह आया, जो उसका सुसमाचार है, वो आनंद का समाचार है। मसीही लोग, चाहे वो आपका युवा लाइफ हो या फिर आप बहुत पुराने हो रहे हैं, आप 40, 45, 60, 70, आपकी कितनी भी एज हो, एज मायने नहीं करता आपकी भक्ति से। भक्ति का मतलब होता है हम अपने परमेश्वर से, जिसने हमको बनाया है, हम उससे जुड़ जाते हैं। जो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम उस परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, बस वही भक्ति है। हम अपने परमेश्वर की सुनने लगते हैं। हम जो संसार की लालसाओं में जीते हैं,
हम जो शरीर जो हमारा कहता है उसी हिसाब से चलते हैं। हम शरीर को छोड़ करके, शरीर के काम को छोड़ करके हम परमेश्वर के अनुसार जीने लगते हैं, यही भक्ति है। भक्ति कोई कठिन काम नहीं है, इट इज वेरी इजी। ये बहुत आसान है हमारे जीवन के लिए। लोग क्या कहते हैं, किस तरीके से लोग माहौल बनाते हैं चारों तरफ कि आप अभी आपका युवा जीवन है, आपको मस्ती करना है, जो हम करना चाहते हैं अपने जीवन में करेंगे। हम गाली देने से हम रुक जाएंगे यदि भक्ति करेंगे, तो हम गाली नहीं दे सकते। अपने दोस्तों के साथ दारू नहीं पी सकते यदि हम भक्ति करने लगे। मैं किसी लड़की से नहीं बात कर सकता, मैं किसी लड़के से बात नहीं कर सकता, मैं फोन में गलत नहीं देख सकता अगर मैं भक्ति करूंगा तो। बहुत सारे लोग इस डर से भक्ति करना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप भक्ति करेंगे, असली आनंद, जो एक सबसे उत्तम आनंद होगा, वो आपका भाग होगा।